चुप क्यों है? वो शायद बेस्ट फ्रेंड ने इसीलिए विश नहीं किया कि तुमने ना कटवा दी। समझ इनको सिर्फ और सिर्फ मोटू की पढ़ाई बातें ही आती। 44 प्लस हो, है ना। शेम ऑन यू कि तुम देखते ही गुस्से में तमतमा गए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जी मेरी इवनिंग तो अभी है, मॉर्निंग में मेरा एक एपिसोड आया था। जिन्होंने नहीं देखा जरूर से देखे और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आप सब लोगों के कमेंट्स मैंने रीड किए हैं और आप लोगों को पता है सब लोगों के जवाब देने के लिए ही मैंने ये दूसरा एपिसोड बनाना उचित समझा। जैसा कि मैंने उस एपिसोड में बोला है कि मेरे 2 एपिसोड भी हो सकते हैं आज, है ना। रात को आप लोग देख सकते थे कि मैंने जब भी अपडेट दी है आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू, और उसके बाद मैंने एक अपलोड करी है, मॉर्निंग में पब्लिक करी है ना, रात ही को बना ली थी। कोई ये नहीं चक्कर भी लाइट कम आ रही है या कैसे, मुझे ये था कि मैं आप लोगों तक वो बात पहुंचा दूं। क्योंकि मेरे को जब कमेंट आने शुरू हुए ना, मैं जब एक्टिव हुई हूँ, मैंने जब सोचा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई कि मेरे कंफर्म नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि मोटू को भैया देखो एक स्टेटस होता है ना, वो मेंटेन करके चलना होता है। उसका स्टेटस जो है वो ये है कि वो बच्चों को शिक्षा देता है। वो कैसी शिक्षा देता है आप बताओ? इसको तो अखाड़ा ज्वाइन करना चाहिए था, वहाँ पर खूब धुलाई करना सिखाता, वो गुण सिखाता ना। लेकिन मोटू ने तो अभी आप लोगों को पता है कि एपिसोड स्टार्ट हो ही चुका है, तो मैंने वैसे ही बना रही वीडियो। मैंने इतना मुझे सोचा कि चलो मैं फेस वॉश कर लूँ कम से कम, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा स्किन कितनी ऑयली हो रही है, ब्लैक ब्लैक सी हो रही थी, है ना। लाइट भी थोड़ी चलो कम थी वहाँ पर, बाहर बैठकर मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई। अब मेरे को पता मेरी वाईटी फैमिली का मुझे फुल सपोर्ट है, और आप लोगों ने आकर मुझे ये बताया उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं नन्नू से भी एक क्वेश्चन जहाँ से पूछती हूँ कि वो अभी तक चुप्पी साधे हुए क्यों है। तो चलो इस बात पर अब बात करते हैं। अभी जैसा कि जस्ट मैंने एपिसोड देखा है जुठियंका का, उससे पहले मैंने देखा है गुलाबचंद का। आप लोगों ने देखा होगा गुलाबचंद का बिल्कुल नॉर्मल ही एपिसोड आया है। वो अपने लोगों में एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ सही है, ठीक है। बिल्कुल एक रिफ्रेशिंग सा एपिसोड था उसका, कुछ भी नहीं था ऐसा वहाँ पर, है ना। क्योंकि चुलबुली सी वो जो चंपा है, चंपा का तो अपना ही ये होता है कि मैं इतनी सुंदर, मैं इसकी ज़िंदगी में आई, इसकी ज़िंदगी में बाहर आ गई। लेकिन वो उसकी ज़िंदगी में आया, अब चंपा की ज़िंदगी में कितनी बाहर आई ये चंपा जाने और वो गुलाबचंद जाने। लेकिन उनको तीसरे किसी से भी कोई मतलब नहीं था। वहाँ पर अभी जो एपिसोड आया है डायरेक्ट, आप लोगों को पता है वो मनाली को निकल चुके हैं ना। लेकिन ना तो वो मनाली का कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर करके दिखाएंगे, ना ही आप लोगों को वहाँ रोहतांग तक पहुँचाएंगे। रोहतांग दर्रा जो है हम लोग वहाँ तक गए थे, रास्ते में ही जब भी मैट की यहाँ पर शूटिंग हुई थी, प्रॉपर फूलों के हार से वो हार्ट बना होता है, जब भी मैट का वो लगा होता है, और भी बहुत कुछ है वहाँ तक। तो ये लोग पहुँचते ही नहीं। मैं वही सोचूं कि कहाँ, मतलब रोहतांग में तो इस समय बहुत ही बढ़िया वाला मौसम हो रखा है, ठीक है। तो इतनी फॉगिंग, मतलब इतना फॉग हो रखा होता है वहाँ पर, स्नो स्कूटर भी चलते हैं, मतलब हम लोगों ने फुल एंजॉय किया। फिलहाल तो मेरा वो टॉपिक नहीं है, मेरा तो टॉपिक ये है कि इन लोगों को बस इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से उधर जाना है और झूठ बोलना है। वही चीज़ें जुठियंका ने करी हुई हैं। अच्छा, नन्नू ने चुप्पी क्यों साधी हुई है? नन्नू ने चुप्पी नहीं साधी हुई। नन्नू का भी यही है कि मैं आप लोगों को पॉजिटिव एपिसोड ही दूं, और जो ऑफ कैमरा हुआ है उन लोग, मतलब वो चीज़ें मैं जहाँ पर बताऊँ ही ना, क्योंकि वो चीज़ें, वो गलतियाँ वो पहले कर चुका है ना। लेकिन अभी ये लोग अपने आप को इतना खुशनुमा दिखाते हुए ये कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं लाइफ में, तो फिर ये भागा दौड़ी कौन क्या है? आपके साथ कौन से कपल हो रहे हैं? कोई ग्रुप है भी या नहीं, किसी को क्या पता, हो सकता है वहाँ से कोई आगे हो, क्योंकि छुट्टियां जो चल रही हैं। तो ये बताना भी तो जुठियंका का कोई ज़रूरी नहीं था। जुठियंका तो हमेशा अपने आप को ऐसे शो ऑफ करती है जैसे वो अकेली ही आई है। और वहाँ पर पुतन को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ हुआ होगा। और मदर इंडिया का बार बार रोने का कारण जो है वो तो थोड़ा सा लगता है। अभी मिस रानी की आईडी से जो मुझे कमेंट आया था उसमें ये लिखा था 59 ईयर्स ओल्ड डॉन जो साथ में थी। देखो वो डॉन कह लें या फिर डॉन तो नहीं कह सकते, लेकिन वही बात है ना कि बच्चे सुनते नहीं हैं। वो साथ जरूर थी लेकिन उसका होना ना होना एक बराबर ही है। करनी इनको वही है जो जुठियंका करेगी या मोटू करेगा, और कुछ नहीं। तो नन्नू की बात करी जाए तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो भी चुप नहीं है। टाइटल तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि जिस पे लिखा गया है
जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, बस वही बात है। जब ऑफ कैमरा नन्नू ने वो चीज़ें किसी बाहर देश वालों के साथ क्लियर करी थी कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, है ना, लेकिन उन्होंने वो चीज़ें रिकॉर्डिंग कर कर सबके सामने डिस्क्लोज करने की कोशिश करी, ये चीज़ें कि देखिए ऐसा हुआ, और ये अपने इन लॉज को ऐसे गालियाँ निकालता है, ऐसे कहता है। अरे भाई, जिसके दिल पर चोट लगी होती है, जिसने वो इतनी इंसल्ट का घूंट भरा होता है ना, ये वही जानता है। उसको लगा शायद उनकी बातों में अपनापन है, तो उसने वो चीज़ें, वो बातें उनके साथ शेयर करी, है ना। लेकिन नहीं, वो सब चीज़ें नहीं हो पाई। लेकिन अभी नन्नू समझ गया, नहीं वो मुझे नहीं कहना। 3 साल तक वो चुप्पी साधे रहा, और वो चुप्पी जो है आज ऐसे करके सबके सामने आएगी, किसी को ना पता था। लेकिन कुछ तो हुआ हो, बिना आग के धुआं नहीं उठता, आप लोगों को ही पता है। हो सकता है नन्नू ने भी कुछ ऐसा बोल के वो नन्नू चुप कर गया हो, और उसके बाद जो ऐसे उबाल हो रखा था ना उसके अंदर मोटू के, तो वो एकदम से ब्लास्ट हो गया। उसने ये नहीं देखा कि उसके आसपास कितने लोग हैं, क्या जनता है, और हम लोग कहाँ पर खड़े हैं इस समय, है ना। और उसने वो है अटैक कर दिया नन्नू के ऊपर। ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। अभी तक इनके इतने रिफ्रेशिंग अच्छे अच्छे एपिसोड आ रहे हैं, पॉजिटिव एपिसोड आ रहे हैं, लेकिन किसी एक ने भी ये चीज़ नहीं करी है, ना ही बात वो करी है। और उसके लिए मैं भी सॉरी फील करती हूँ, मुझे भी कहनी चाहिए थी। जैसा कि नन्नू ने भी कल बोला है कि वैष्णो माता के वहाँ पर अटैक हुआ है, आतंकी हमला हुआ है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे। तो भाई बहुत ही ये तो बुरी खबर थी, लेकिन माता रानी ने बचा लिया। कुछ एक लोग जो हैं वो बच गए हैं, कुछ एक लोग जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। तो भगवान उनकी आत्मा को, माता रानी शांति दे। और ऐसे हमलों से तो अब भगवान ही बचाए, माता रानी ही बचा सकती है। तो उस चीज़ के लिए तो मैं खुद ही बहुत सॉरी फील करती हूँ कि ये बात मुझे पहले करनी चाहिए थी आप लोगों के साथ, लेकिन मैं अभी आज कर रही हूँ। तो चलिए, देर आए दुरुस्त आए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि नन्नू ने वो बात कही है, लेकिन इन लोगों के इतने पॉजिटिव एपिसोड आने के बाद भी आप लोगों को पता है कि किसी एक ने भी ये चीज़ नहीं कही, ना ही इस बात पर जिक्र हुआ है। वहाँ पर हमारे बॉलीवुड के, अब आप बोलोगे डिम्पल दीदी ट्रैक क्यों चेंज कर लिया, ट्रैक नहीं चेंज किया। दिल में बस वही बात है ना कि मोदी जी ने इतना सब कुछ सही कर दिया, लेकिन फिर भी ये आतंकी हमले जो हैं, ये इन लोगों की नज़र में ना कोई बच्चे हैं, ना कोई बूढ़े हैं, ना कोई जवान है, ना ये देखते हैं कि ये श्रद्धालु हैं, है ना। तो ऐसा ही कुछ मोटू ने भी तो किया। ये नहीं देखा कि एक बच्चे का बाप है नन्नू, है ना, एक बच्चे का बाप है, और बच्चे के बाप को मैं ऐसे परिसर में पीट रहा हूँ या फिर हाथापाई कर रहा हूँ, है ना। क्योंकि अच्छा, पीटने की बात कुछ ऐसी है कि ये तो नहीं है कि उसने दे मुक्के मारे होंगे, ऐसा कुछ वहाँ पर लिखा हुआ मैंने देखा है जुठी अंका के एपिसोड में, कमेंट सेक्शन में। मोटू की हाइट नन्नू से थोड़ी ज़्यादा है, तो वो जिसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है दूसरे को थोड़ा बहुत दबोच ही लेता है। लेकिन हाथापाई जो हुई है, ये हो सकता है कि हाथापाई हुई हो, और ये जो 3 लेडी डॉन थी साथ में, इन्होंने मिलकर मतलब छुड़ाया हो, और साथ में वकील भी थे, एडवोकेट भी थे, उन्होंने भी छुड़ाया होगा। और वो जो जनता है देखने के लिए मूक दर्शक बनी खड़ी होती हैं, तो उन्होंने भी किसी न किसी ने आगे होकर कोई ना कोई रोल तो करा ही होगा, है ना। और कोर्ट परिसर में आप लोगों को मैं बताऊं, सिर्फ और सिर्फ वही लोग आते हैं जो लोग अपनी घर गृहस्थी से या किसी कारणों से, किसी वजह से और भी, है ना, परेशान हुए होते हैं। तो भीड़ जो होती है वो पहले से परेशान होती है, वो देखती है कि कहीं किसी की लड़ाई हो रही, बीच में 1-2 हाथ अपने भी आजमा लेती हैं। हो सकता है मोटू के भी ठुकाई हुई हो, है ना, जो कि अभी पुत्तन के स्पॉटर ऐसा लिख रहे हैं वहाँ जाकर कि मुक्के पड़े हैं उसके, ये हुआ। लेकिन वो तो बड़े अच्छे पॉजिटिव एपिसोड के साथ सबके सामने आया। छुपा हुआ तो मोटू है, मोटू किसी के सामने नहीं आता, ना ही वो अपनी अब आजकल मुंह दिखाई करवा रहे हैं ना। मोटू की मुंह दिखाई होनी ही चाहिए, है ना। मोटू बिटिया तुम बहुत बिगड़ैल निकली, बहुत ही बिगड़ैल निकली, यहाँ पर तो यही कहा जाएगा, क्योंकि बिना आग के धुआं नहीं निकलता। ये बात भी मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर करी है ना। तो कुछ तो हुआ है, हो सकता है मैं जैसा कि बोला नन्नू ने कुछ कह दिया और वो चुप कर गया, और लेकिन मोटू जो है वो अपनी औकात पर आ गया, उसने वो चीज़ें दिखाई दी। लेकिन एक टीचर से हम लोग ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि वो अपने गुस्से पर ही कंट्रोल ना कर सके, है ना। क्यों, ऐसा क्यों। अच्छा, किसी ने वहाँ पर कमेंट सेक्शन में जुठी अंका के ये भी लिखा है कि नन्नू जो है वो ड्रिंक करके गया। भैया इन लोगों के पास कोई और बात ही नहीं है,
एक ही बात है, ड्रिंक करके गया, बच्चे से ही मिलने गया था ना, बच्चे को ऐसा उसने क्या कर दिया जो उसकी वाइफ जो है उसको धक्के मारने लगी। उसकी वाइफ के पास भी कोई और है नहीं, है ना, चारा, वो भी सीधे धक्के ही मारती है। अब कितना सत्य है इसमें, कितना सच है, वो आने वाले समय में एकदम से सबके सामने जैसे ये आ गया ना, वो भी आ ही जाएगा, है ना। तो अभी तो यहाँ पर जुठियंका ने ये भी कह दिया कि मैं इन लोगों को फोर्सफुली अपने साथ नहीं रख रही हूँ, ना तो मदर इंडिया को और ना ही पुतना को। तो पुतन जो है वो आना चाहे और मम्मी जो है वो आना चाहे तो ठीक है, अदरवाइज़ ये यहीं से वापस जा सकती हैं घर को। आप लोग देख ही सकते हो, इतनी मान मर्यादा, इतनी इज्जत अफजाई जुठियंका ने इनकी एपिसोड में करी है, लेकिन ये फिर भी साथ होली जी, साथ होली, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी जगहें हैं मनाली में देखने के लिए, लेकिन नहीं, ये वो भी ना देखे और रोहतांग तक कहते ना आए भी और मतलब छू के भी चले गए, हाथ लगा कर चल भागने वाली बात, वो भी इतनी देर पहले ही। हम लोग तो मनाली से ना गोभी और आलू के पराठे बनवा कर ले गए थे और वहाँ पर एक ही रेस्टोरेंट था और वहाँ पर बैठ के जैसे हम लोग खाने लगे और बादल एकदम से हमारी उस पे आ गए, टेबल पे। मतलब इतने अच्छे अच्छे दृश्य है वहाँ पर देखने के लिए, नज़ारे ही नज़ारे हैं। लेकिन इन लोगों को देखो, सफ़र पर निकले हैं गर्मियों के कपड़े पहनकर। अजीब लोग हैं, अजीब एक्सप्लोर करते हैं, निकले हैं ट्रैवलिंग टूर करने के लिए, ट्रैवलिंग एपिसोड बनाने के लिए। लेकिन ट्रैवलिंग पाजी का इन्होंने सोचा कि हम लोग वो कर लेंगे, लेकिन नहीं, दूर दूर तक भी आप लोगों का ट्रैवलिंग एपिसोड है ही नहीं। इससे अच्छा तो तुम्हारे भाई के ही एपिसोड है, ठीक है। और मैं क्या बताना चाह रही थी, मैं यही बताना चाह रही थी कि नन्नू की चुप्पी, नन्नू चुप क्यों है, वो चीज़ें तो मैंने क्लियर करी। लेकिन मोटू जो हाइड एंड सीक कर खेल रहा है और वहाँ पर जुठियंका को अभी तक भी जो है बेस्ट फ्रेंड ने विश नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया विश। क्यों नहीं किया, क्यों नहीं विश किया जी? तो यहाँ पर जुठियंका को शायद बेस्ट फ्रेंड ने इसीलिए विश नहीं किया कि तुमने नाक कटवा दी मोटू बिटिया, तुमने पूरी रिश्तेदारी में ही नहीं, पूरे छोटे से गांव में नाक कटवा दी ये वाली हरकत करके। पहली बात तो ये मोटू को साथ होना ही नहीं चाहिए था। वैसे इतनी इतनी दूर ये अकेली घूम लेती हैं, आ लेती हैं, जा लेती हैं, कुछ भी कर लेती हैं, है ना, रातों में निकल पड़ती हैं, रात को 12 बजे ये जुठियंका गाड़ी लेके दौड़ पड़ती हैं, है ना, ये सारी चीज़ें करती हैं। लेकिन अब चली जाती ना, जब पता था मोटू का गुस्सा इतना ख़राब है। आप लोगों को पता है, एक बार रातों रात 2:30 बजे का समय था, ये जुठियंका ने बताया था कि मेरी मोटू से लड़ाई होगी और मैं रात को निकल पड़ी। उस समय बेस्ट फ्रेंड भी मेरे घर आई हुई थी। बेस्ट फ्रेंड अपने घर से भाग कर आई हुई थी, अपनी बहुरिया से, बड़की वाली से कुछ आपसी कहा सुनी होगी तो वो वहाँ से आई हुई थी, ठीक है। और इसका आपसी ऐसा कुछ हो गया तो मोटू के साथ, तो ये भाग ली रात को 2:30 बजे। लेकिन हैरान जब हुई जब ये कि मोटू पीछे ही नहीं आया देखने के लिए, और इसने अपना लैपटॉप उठाया, अपना फ़ोन उठाया और कहती मैं चल पड़ी। है मोटे? तो मोटा कहता हाँ, जब ये CHD वाले घर में थी, ठीक है। तो उसके बाद इसने पूछा मोटे तूने इतना भी नहीं सोचा कि भाई मैं अकेली निकल पड़ी हूँ या कैसे जाऊँगी, कैसे? वो कहता कोई बात नहीं, तुम इंडिपेंडेंट हो, तुम कुछ भी कर सकती हो। मतलब कहते हैं ना, खोती नहीं आना तो बोर्ड है ठाई है। अब आप लोग पूछोगे कि ये पंजाबी की किसी ने मुझसे कहा था, आप बताया करें। खोती नहीं आना बोर्ड है ठाई है, मतलब यही है कि अगर आप लोग गधे को या गधी को या फिर बकरी को, अपने किसी भी पेट को आप जो है वो बांध देते हो जिस भी पेड़ पर, फिर आपको दूसरे दिन उसको छोड़ देते हो, सुबह भी जा घूमा, लेकिन वापस उसको उसी जगह पर अपने आप से आ जाना है ना, जहाँ जिस खूटे पे उसको बांधा होता है। तो इसका मतलब ये है। तो आना तो मोटू कहता है खोती ने बोर्ड हटाई है, तो फिर इसलिए मैं तुम्हारे पीछे गया ही नहीं। और मोटू ने मनाने की भी जुठियंका को कोशिश नहीं की, और ये चीज़ें जुठियंका ने ही बताई थी। और आप सोच लो कि ये है इंडिपेंडेंट हस्बैंड, ठीक है, जो दूसरों की औरतों को तो सपोर्ट करता है लेकिन खुद की ही वाइफ को सपोर्ट नहीं करता। ये खुद ही बातें जो है इन्होंने सोशल मीडिया पर, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रखी है। ओके जी। और अभी जो जुठियंका को बेस्ट फ्रेंड ने विश नहीं किया, हो सकता है यही खास वजह रहेगी। और लोग मुझसे पूछते हैं जेठ के चैनल का नाम बता दे। देखिए
आप लोग एपिसोड मेरा अच्छे से देख लें, मैं उसमें बता चुकी हूँ फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, और लोगों ने जो है बड़े अच्छे से उनके चैनल का नाम भी वहाँ पर बताया है, लेकिन वो लोग एक्टिव नहीं है और हमें ये वाईटी अलाउ नहीं करती है कि बिना किसी की परमिशन के हम उनके चैनल का नेम लें। लेकिन हाँ, कुछ एक बड़े यूट्यूबर ऐसे हैं जिनके हम लोग चैनल का नेम लेते हैं, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो क्योंकि सब लोगों को पता है कि हमें अपना काम करते जाना और आगे बढ़ते जाना। ये कुछ एक ही ऐसे छुटकू पुटकू से जिनके ऊपर हम बात कर रहे हैं फ़िलहाल, है ना, ये लोग ऐसे हैं जिनके कि नाम लेने पर भी इनको दिक्कत हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है भाई, है ना। अभी छोटे गांव में सबको प्रॉब्लम हुई पड़ी है, सब भरे पड़े हैं, लेकिन वही कहते हैं ना कि दफ़ा होए, जो मर्जी करें, हमें इनसे क्या लेना देना, है ना। जब इनकी कोई इज्जत ही नहीं है, हम इनको समझाएंगे, इनका ब्रेनलेस लोग हैं, इनको समझ तो आ रही नहीं है, समझ इनको सिर्फ और सिर्फ मोटू की पढ़ाई बातें ही आती हैं, ठीक है। लेकिन मोटू ने अपने स्टूडेंट्स के लिए, कहते हैं ना, अगर बात वहाँ तक अगर पहुँच गई तो जिस स्टूडेंट के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है, क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट भी इन सब चीज़ों में बहुत माहिर हैं जी। बिहार में लोग जो हैं वो फेमस है इस चीज़ के लिए, है ना। अब सब लोग अपने ऊपर बात मत ले लेना प्लीज़, है ना। कुछ एक लड़के दबंग होते हैं, वहाँ के लड़के बहुत दबंग होते हैं, तो ऐसा हमने देखा है, यहाँ दिल्ली में भी देखा है हमने, ठीक है। और बिहार में मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब हम लोग कभी न्यूज़ भी देखते हैं कैसे, कि वहाँ के लोग इंटेलिजेंट भी उतने ही होते हैं, दबंग भी बहुत होते हैं, ये चीज़ बोली है। अब मोटू ने उनके लिए एग्जाम्पल सेट कर दिए, ठीक है। जब लालू प्रसाद जी की सरकार थी, उस समय भी हम लोगों ने देखा था, लाइव भी देखते थे कि ऐसे दबंग लड़के हैं गाड़ी में। अच्छा, एक्सपीरियंस अपना ही शेयर कर देती हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है जो वहाँ बिहार से बिलोंग करते होंगे ना, वो ज़रूर ये बात कहेंगे, तो मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस अपना शेयर कर देती हूँ। राजधानी में हम लोग जा रहे थे, कलकत्ता, तो जब हम लोग कलकत्ता जा रहे थे तो बिहार जैसे ही आने वाला था पटना, तो उस समय जो है अचानक से हम लोगों ने देखा कि हमारे एक मतलब वो जो कहते हैं ना क्या बोलते हैं उसको, डिब्बे में, है ना, एसी, हम लोग शायद, हाँ, फर्स्ट क्लास में हम लोग जा रहे थे, तो वहाँ पर अचानक से कमांडो आके बाहर आके, ब्लैक कमांडो जो हैं वो खड़े हो रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा कि पता नहीं ऐसा क्यों है, तो फिर वहाँ पर ही जो लोकल लोग थे, जो भी, उसमें भी कुछ लोग दिल्ली से जा रहे होंगे, सफ़र कर रहे थे, है ना, तो उन लोगों ने बोला कि ब्लैक कमांडो इसलिए है कि जहाँ के जो बच्चे होते हैं वो जैसे किसी भी सीट पर आके बैठ जाते हैं, मर्जी वो रिजर्व है, उनको किसी को कोई लेना देना नहीं है, वो आपको उठाएंगे और खुद बैठ जाएंगे, तो आप कुछ नहीं कर सकते, नहीं तो मारपीट टाइप पर आ जाएंगे। इसलिए ये जो राजधानी है, ये एक कहते हैं ना लग्जरी वो थी, राजधानी है अभी भी चलती है, तो वो लग्जरी गाड़ी थी, ट्रेन थी, तो जिसमें वीआईपी लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं ना, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ब्लैक कमांडो जो है इसमें खड़े किए। मतलब लोग अच्छे भी बहुत हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वही ना, जवान बच्चे जो होते हैं, खून गर्म होता है, थोड़ा दबंगई ज़्यादा है और कुछ नहीं है। लेकिन मोटू आप तो वही वो प्रौढ़ अवस्था में हो ना, 44+ हो, है ना, तो भैया शेम ऑन यू मोटू, तुमने ऐसी हरकत करी है यहाँ पर। ऐसा क्या लड़की छेड़ दी थी उसने, या फिर अपनी सेकंड वाइफ के साथ वो आ गया था, या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किसी के साथ वो आ गया था कि तुम देखते ही गुस्से में तमतमा गए कि हमारी बिटिया के साथ तुम्हारा भी डाइवोर्स हुआ नहीं और तुम जो है ऐसे सामने आ गए। या फिर उसने कहा अपने बच्चे को, बेटा पापा मैं हूँ, ये पापा नहीं है, इसको पापा नहीं बोलना, तो तुम गुस्सा आ गए। ये बताना ज़रूर तुम्हारे गुस्से का क्या इलाज किया जाए, और या फिर तुम अपने गुस्से के लिए कौन सी मेडिटेशन करते हो कि तुम्हारा गुस्सा एकदम से शांत हो जाए। ये जुठियंका को पता होगा, अब पता लगा जुठियंका जब भी अकेली क्यों नहीं रुकती है, वहाँ पर होती है तो अपनी फैमिली के कोई ना कोई मेंबर बुला लेती है, नहीं तो पूरे दिन के लिए अपनी काम वाली को अपने पास रखती है, हाउस हेल्पर को, है ना। और जहाँ पर होती है तो भी अपनी फैमिली को किसी न किसी को साथ लिए घूमती है, क्योंकि उसको मोटू से लगता है डर। मोटू का गुस्सा इतना ज़बरदस्त है, उठा उठा के प्लेटें फेंकता है, अगर उसकी पसंद का खाना ना मिले तो क्या करता है मोटू ऐसा, जुठियंका कभी बताना। इस बार तो बेस्ट फ्रेंड ने भी बोल दिया था कि मोटू को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। अब पता लग ही गया ना सबको कि गुस्सा कितनी जल्दी आता है। तो फिर अभी जैसे मैंने शुरुआत की थी, एंड भी मैं वैसे ही करूँगी कि नन्नू ने चुप्पी क्यों साधी हुई है। नन्नू की चुप्पी जो है उसके एपिसोड में है, लेकिन उसके टाइटल बोल रहे हैं कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है,
पहले ऑफ कैमरा हुआ था, कोई भी यकीन नहीं कर रहा था इस बात को लेकर कि मेरे साथ और मेरे पेरेंट्स के साथ मारपीट हुई है, जाने कि मेरी मदर के साथ मारपीट हुई है, ऐसा सब कुछ हुआ है। लेकिन अब जो है लोगों ने क्लिप बना लिए हैं, लोगों ने मतलब कुछ ना कुछ तो उनके पास प्रूफ होंगे ना, एविडेंस किसी ना किसी के पास तो होंगे ही ना। हो सकता है जल्दी वो शॉर्ट वीडियो के थ्रू वायरल होते हुए भी नज़र आ जाए, है ना। तो नन्नू ने बोला जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, 3 साल लग गए इस अच्छे के लिए, है ना। चलो कोई बात नहीं, मैं पेशेंस रख के सबके सामने रहा, ठीक है। लेकिन फिर भी सब लोगों ने मुझे बुरा कहा। लेकिन आज की तारीख में मोटू जो ऑन कैमरा तो अब वो फेस वैसे भी नहीं कर सकता, है ना। तो जी कैमरे पे कभी वो है भी नहीं, सोशल मीडिया पर पहले था, लेकिन अभी सडन कोई लास्ट 1 ईयर से वो नहीं है ना, क्योंकि उसको टाइम स्पेंड करना होता है ना बच्चे के साथ, ठीक है, और उसके बाद अपने स्टूडेंट के साथ। तो जी यही बात है, वो कैमरे पर नहीं है, नन्नू कैमरे पर है, इसलिए उसको 100 बातें सुनने को मिली क्योंकि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है। लेकिन मोटू पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं था, इसलिए वाहवाही लूट रहा था। अभी जो है चीज़ें सबके सामने आ गई, इसलिए जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो अभी आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में, पुत्तन के लिए भी, कि जिसने अपने पति को अपने सामने ही पिटते हुए देखा, जिस पति के लिए वो कह रही थी कि मैं जाना चाहती हूँ उसके घर, मैं बदल चुकी हूँ। नहीं, तुम नहीं कभी बदल सकती, ऐसा तो अब मैं भी यकीन कर चुकी हूँ लास्ट 2 मंथ से। तो यही वो बातें थी। तो अभी आप लोगों का क्या कहना है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख डालिए, और भरपूर लाइक होने चाहिए। जितने ज़्यादा लाइक होंगे उतने ही जल्दी वीडियो भी मैं लेकर आप लोगों के लिए आती ही रहूँगी। और कमेंट सेक्शन में मैं आप लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ, मैं हर एक कमेंट्स को रीड कर ही रही हूँ। ओके जी, तो चलो जी, मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड लेकर। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।